दोस्तों, क्या आप भी वो इंसान हो जिनकी बातों को लोग सुनते तक नहीं? कठिनाई भले कितनी भी कर लो, तारीफ कम ही मिलती है। आपकी भलाई को कमजोर समझ लेते हैं। इतना झुको, इतना सहो, और वही लोग तुम्हें रौंदते चले जाएं। अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब अपने ही लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पार्टनर या ऑफिस के साथी तुम्हारी कदर करना बंद कर देते हैं। और मजे की बात, तुम्हारी कद्र तभी तक है जब तक तुम हां कह रहे हो। जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े होते हो, वही लोग चिल्लाते हैं, घमंडी, बदल गया। क्या सच में तुम्हारी कोई वैल्यू है? तुम मेहनत करते हो, ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, फिर भी लोग उस दिखावे वाले इंसान को चुनते हैं जो सिर्फ बोलता है और दिखावा करता है। दर्द होता है, हां, पर यह दुनिया ऐसी ही है, और यही जगह है जहां चाणक्य की नीतियां काम आती हैं। रणनीति ऐसी कि जो आज कमजोर दिखे, कल वही सबसे मजबूत बनकर उभरे। लेकिन राज क्या है? सही प्लान और सही टाइमिंग। अगर तुमने आज से इसे अमल में लाना शुरू कर दिया, तो वही लोग जो तुम्हें अनदेखा करते हैं, कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। चलो शुरू करते हैं, पर पहले एक सच्चाई। जब लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, दर्द अंदर चुभता है। बाहर कुछ नहीं कहते, पर दिल में कांटा घुसा रहता है। मैंने क्या कमी छोड़ी? यह सवाल बार बार आता है। यही वो मोड़ है। दो रास्ते हैं, या तो टूट जाओ, या फिर चुपचाप खुद को फिर से गढ़ लो। चाणक्य कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हें कम समझे तो उस भ्रम को थोड़ी देर रहने दो, पर अंदर से युद्ध की तैयारी कर लो। दुनिया तब तक तुम्हें हल्का समझेगी जब तक तुम उसी फॉर्मेट में झुकते रहोगे, पर जिस दिन तुम सोच बदलते हो, खेल पलट जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, पुरानी कहानी। एक राजा था, उसके पास एक वफादार सेनापति और एक सादे सा सेवक। सेनापति ही सब राय देता था, सेवक चुप रहता था, पर उसकी सोच गहरी थी। जब संकट आया, सेनापति फेल हुआ, वही सेवक निकला। बिना शोर शराबे के ऐसी रणनीति बनाई कि दुश्मन पीछे हट गया। राजा ने उसी सेवक को सम्मान दिया। मोरल, अगर उसने पहले ही खुद को साबित करने की हड़बड़ी की होती, शायद उसे अपमान ही मिलता। पर उसने चुप्पी की, तैयारी की, और सही वक्त पर चाल चली। आज भी यही काम करता है। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, रखो अंदर शेर सी चुप्पी। बोल मत, पर अंदर से खुद को तेज करो। दिखाने के लिए नहीं, बनने के लिए। पहला कदम, अपनी असली ताकत पहचानो। हर किसी में कुछ खास होता है। लिखने की कला, बोलने की कला, रणनीति बनाने की कला। पर दुनिया के डाणों की वजह से लोग अपने टैलेंट दबा देते हैं। सबसे बड़ी हार तब है जब तुम खुद पर शक करने लगो, क्योंकि दूसरे तुम्हें नहीं समझे। याद रखो, दुनिया तब तुम्हें सीरियस लेती है जब तुम खुद को सीरियस लो। चुपचाप खुद को इतना अपग्रेड करो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींचने लगे। हर दिन कुछ नया सीखो, विद्या अर्जन करो। चाणक्य कहते हैं, विद्या रखता है वही सत्ता के काबिल बनता है। अब वो माइंडसेट, लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द सबसे बड़ा जाल है। नया कुछ करोगे तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बदलना उनके कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। समझ लो, दूसरों की मंजूरी चाहिए सिर्फ उन्हीं को जो खुद पर भरोसा नहीं करते। जिस दिन तुम खुद खड़े होते हो, दुनिया खुद तुम्हारी वैल्यू देखने लगती है। और तब चुप रहना अनिवार्य। असल ताकत, जब लोग तुम्हें हल्का लेते हैं तो इसका फायदा उठाओ। कोई तुम्हें खतरा नहीं मानता। यही समय है चुपचाप तरक्की करने का। चाणक्य की सख्त नीति, नजरें नीची, सोच ऊंची। बाहरी रूप से साधारण दिखो, अंदर से पूरा युद्ध चलाओ। लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, पर जब तुम्हारा एक्शन दिखेगा, प्रभाव गहरा होगा। चुप्पी छोड़ो, पर काम करो,
और लोगों को परिणामों के जरिए चौंका दो। यहां एक बड़ा सच, अपमान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। इसे निगलकर गुस्सा या नफरत मत रखो, उसे ईंधन बनाओ। हर बार जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, उसे याद रखो, पर नफरत के लिए नहीं, अपनी आग को बढ़ाने के लिए। चाणक्य कहते थे, सबसे अच्छा बदला है सम्मान के साथ वापसी। अब एक आम गलती, अच्छे लोग अपनी अच्छाई को बोझ बना लेते हैं। हर बार दूसरों के लिए झुकना, हर बार ना को हां में बदल देना, यह खुद के साथ धोखा है। खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। खुद के लिए खड़ा होना घमंड नहीं, आत्मसम्मान है। नीति अपडेट करो, अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो उसकी कदर करते हैं। जो सिर्फ काम निकलवाने आते हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से विदा कर दो। चाणक्य बोले, दया वही करो जहां कृतज्ञता मिले, वरना लोग दया को कमजोरी समझ लेंगे। अब बाहरी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। लोग सतह को देखते हैं, फिर सोचते हैं। पहली 10 सेकंड में प्रभाव छोड़ो, कंधे सीधी रखो, नजरें तेज हों, चाल में आत्मविश्वास हो। जो झुका चलता है उसे हल्का समझा जाएगा। जो सीधा चलता है बिना बोले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। और आत्मनियंत्रण, क्रोध पर काबू सबसे बड़ी परीक्षा है। जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें रिएक्शन चाहिए। उनको शांत होकर देना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। चाणक्य कहते थे, जिसने क्रोध को जीत लिया वही सबसे बड़ा योद्धा। अब क्या तुमने कभी यह ताकत जगाई? जब तुम बिना बदले की भावना के सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ने का फैसला करोगे, वही तुम्हारी असली जीत होगी। याद रखो, दुनिया उन लोगों को सुनती है जिनकी अपनी आवाज होती है। जो चुप हैं पर उनकी मौजूदगी चिल्लाती है। आगे की रणनीति, चाणक्य की एक गहरी सीख, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। अगर कोई तुम्हारी कमजोरी जान ले, वही लोग उसे हथियार बना देंगे। तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को पहचानो, पर दिखाओ मत। जो तुम्हें तब तक तारीफ करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो, वे तुम्हारी ग्रोथ के रुकावट हैं। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। अपनी कमजोरियों को चुपचाप ताकत में बदलो। खुलकर बताने से लोग इंतजार करते हैं कि तुम कब फेल होगे, पर जब तुम चुपचाप रोज ट्रेनिंग करो, गिरो, उठो, तब तुम ऐसा वॉरियर बनते हो जिसका जीतना तय है। रियल स्टोरी, एक सैनिक हमेशा हारता था। सबने उसे कमजोर माना। वो रोज अकेले जाकर तलवारबाजी करता रहा। 6 महीने बाद युद्ध हुआ। वही सैनिक सबसे आगे और विजयी निकला। सच्चा योद्धा तब तक तलवार नहीं दिखाता जब तक वार जरूरी ना हो। एक और जरूरी नियम, खुद से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। कल का तुम तुम्हारा असली विरोधी है। चाणक्य कहते थे, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। तो दूसरों को मनाने की कोशिश छोड़ो, खुद को अपग्रेड करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा जो मुझे मजबूत बनाएगा? यह सवाल तुम्हें धीरे धीरे उस वर्जन तक ले जाएगा जिसे देखकर कल तुम्हारे आलोचक सिर झुकाएंगे। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, अपनी तरक्की छिपाओ जब तक वो इतनी बड़ी ना हो कि छिपी ना रह सके। लोग तभी चौंकते हैं जब उन्हें उम्मीद ही नहीं होती। धीरे धीरे बढ़ना रोक दिए जाने लायक नहीं। अचानक बड़ा मूव करो बिना शो ऑफ के। चाणक्य की नीति, विरोधी को भ्रम में रखो और वार ऐसा करो कि सोचने का समय ही ना मिले। और समय की वैल्यू समझो। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा और तुम फिर भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। चाणक्य कहते थे, जहां सम्मान नहीं वहां देर तक रुकना मूर्खता है। सोचो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त में टाइम और ज्ञान इन्वेस्ट किया। नतीजा, एक साधारण लड़का राजा बना।
इसी तरह जहां तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही, धीरे धीरे हटो, शोर मत मचाओ, साइलेंट हट जाओ। क्यों? साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। अंतिम पायदान अपनी छवि बनाओ। जब लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते, पहले खुद उस नजर से देखना बंद करो जिसमें वे तुम्हें देखते हैं। तुम्हारी पहचान बनाओ, रहस्यमयी रहो, थोड़ी दूरी रखो, हर वक्त उपलब्ध मत रहो। जो हर वक्त मिलेगा उसकी कीमत गिरती है। रियर बनो, डिमांड बनाओ, और दर्द को कहानी नहीं, कैरेक्टर बनाओ। हर रिजेक्शन, हर उपेक्षा, वो ही तुम्हारी सबसे बेहतरीन सामग्री बन सकती है। दर्द से मोती गढ़ो और उस मोती से दुनिया को रोशन करो। अंत में अपनी आंखों में अपनी कीमत देखो, तभी दुनिया देखेगी। रिश्तों से वैल्यू मांगने का जमाना खत्म। स्वयं को वो इज्जत दो जिसकी तुम तलाश में थे। हर सुबह आईने में कहो, तू कम नहीं है, तू रुकेगा नहीं। चाणक्य ने भी अकेले शुरुआत की थी, किसी ने नहीं माना, पर उसने बिना अप्रूवल मांगे काम किया और इतिहास बदल दिया। और अब वही काम तुम्हें भी करना है। काम करो, खुद पर भरोसा रखो, इतना ग्रो करो कि वे लोग ही सर झुकाएं जिनके लिए तुम कभी झुकते थे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया मिला हो, लाइक कर दो। अगर और ऐसी बातें चाहिए हों तो सब्सक्राइब करो और बेल दबा दो। और कमेंट में बताओ आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा झकझोड़ा। मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा और अगली वीडियो में उसी पर और खोलेंगे। चलो फिर, चुप मत रहो, उड़ान भरो।